मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। घुसपैठियों को झारखंड से निकालेंगे बाहर, बरकट्टा में गरजे अमित शाह, बोले यूसीसी लागू करके रहेंगे। हेमंत सोरेन ने अमित शाह को दिया जवाब, बोले ना एनआरसी लागू होगा ना यूसीसी, यहां पर सीएनटी और एसपीटी रहेगा। बीजेपी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा हमला, झूठ लूट और ठग पत्र है बीजेपी का संकल्प पत्र। सुप्रियो बोले रोजगार देने में फेल तो शुरू किया हिंदू मुस्लिम का खेल। वह जमशेदपुर में रोड शो में शामिल हुए विधायक कल्पना सोरेन ने इंडिया अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार के समर्थन में किया प्रचार। आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी ने झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाने का भी दावा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों झारखंड के दौरे पर है। आज उन्होंने रांची में बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है, जारी किया। इस मौके पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कैबिनेट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के बड़े सीनियर नेता भी मौजूद रहे। इसके बाद अमित शाह ने पार्टी कारकुनान से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार की जमकर आलोचना की और कहा कि राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। अमित शाह ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद वे झारखंड से बेरोजगारी दूर करने और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए काम करेंगे। करने के लिए हम किसी का भी आरक्षण कम करे बगैर पिछड़ा वर्ग को सम्मान दिलाने के रास्ते भी ढूंढेंगे। डायमंड एक्सप्रेस वे बनाने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर छोटे मदले टोलों को भी समाहित करते हुए 25,000 किलोमीटर नए रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सेट, नीट, आईआईटी, आईएएस, जेएस, बैंकिंग की कोचिंग के लिए 20,000 की स्कॉलरशिप और मुफ्त प्रीमियम ऑनलाइन पाठ्यक्रम झारखंड की भाजपा सरकार करेगी और उच्च अध्ययन के लिए 10 लाख रुपए तक की लोन का पूरा ब्याज का बोझ हमारी झारखंड की सरकार निर्वहन करेंगी। देश के हर प्रमुख शहर में झारखंड जोहार भवन स्थापित करेंगे, जो झारखंड के प्रवासियों को सस्ते दर पर अच्छी सुविधा के साथ अपने व्यवसाय के लिए रहने का काम करेंगे। वहीं बाबूलाल मरांडी ने भी मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासत में आदिवासियों की आबादी लगातार घटती जा रही है, लेकिन इससे राज्य के आदिवासियों को घबराने की जरूरत नहीं। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि झारखंड के आदिवासियों का कलर, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति किसी से भी मुतासिर यानी प्रभावित नहीं होगी। कोई भी परेशानी आदिवासियों को नहीं होने देंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि झारखंड में आदिवासियों की आबादी लगातार घट रही है। संपूर्ण झारखंड में आज़ादी के 60 वर्षों में 10% की कमी आई है। संथाल परगना में 16% की कमी, और इसीलिए पार्टी ये मानती है कि हमें उनकी आबादी को सुरक्षित करना है, प्रोत्साहित करना है। तो इसलिए यूसीसी से आदिवासियों को अलग रखना है। बाबूलाल जी, झारखंड बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। यहाँ के वासियों की मांग रही है कि हेड ऑफिस झारखंड में हो। पत्र है ओवरऑल जो है, इसमें आपको क्या लगता है सैलिएंट फीचर्स इसके क्या क्या है? ये पूरा जो संकल्प पत्र है साइलेंट फीचर आप तो जो विकास की जो कल्पना है, एक तो कानून व्यवस्था को ठीक रखना है,
और विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। आपने देखा कि उसमें 10 मेडिकल कॉलेज की बातें की, हर जिला में नर्सिंग कॉलेज की बातें की। उसकी जो पढ़ाई का जो फीस होगी बच्चियों के लिए जो नर्सिंग ट्रेनिंग, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, यानी गवर्नमेंट उसको चाहती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी को लेकर भी आज रैली के दौरान बातचीत की। गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सत्ता में आती है तो राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू किया जाएगा। राज्य में यूसीसी के दायरे में जनजातीय समुदाय को शामिल नहीं किया जाएगा। रांची में भी उन्होंने सेम यही बात रिपीट की थी। उन्होंने राज्य में यूसीसी के विषय पर अपनी प्रतिक्रिया साफ करते हुए कहा कि इस दायरे में जनजातीय समुदाय लोग बाहर रहेंगे। आप आपकी धुन में मस्त हो। इस राज्य में आदिवासियों की संख्या घुसपैठ के कारण घट रही है, डेमोग्राफी बदल रही है और न्यायालय जब आपको गुहार करता है तब भी आप डिनायल मोड में आ जाते हो। मैं आज झारखंड की जनता को कहना चाहता हूं, ये तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी और परिंदा भी पैर न मार पाए इस तरह की हम सीमा की रचना करेंगे। आज हेमंत जी यहां बैठे हैं। असम में भाजपा सरकार आई, आज असम से घुसपैठ बंद हो गई है। कोई हिम्मत नहीं करता कि असम से घुसपैठ करने की। आज रांची में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अमित शाह पर पलटवार किया। संकल्प पत्र के साथ साथ यूसीसी वाले बयान पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 5 साल में 5 लाख की नौकरी का सवाल आप हमसे कर रहे हैं। पहले आप ये बताएं कि 11 साल में 22 करोड़ नौकरियों का आखिर क्या हुआ है। आपने कहा झारखंड में भ्रष्टाचार है। मैं कहता हूं जितने भ्रष्टाचारी हैं सब आपकी पार्टी में हैं। व्यापम की बात करूं तो शिवराज का नाम आएगा। 17,000 करोड़ की जिसकी संपत्ति ईडी ने जब्त की, उसे आपने महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बना दिया। बाहर की बातें छोड़िए। कमलेश सिंह, भानु प्रताप शाही, हरिनारायण सिंह, जीडी गोयनका स्कूल में अरबों की बरामदगी, आखिर कौन इसका जिम्मेदार है? कोर्ट कहता है असम से घुसपैठ होती है और वहां का सीएम भाग के यहां बैठा है। बंगला भाषियों को आप बांग्लादेशी कहते हैं और झारखंड में जहर और नफरत घोलने का काम कर रहे हैं। नया नया शब्द इजाद होगा। यहाँ हम देख रहे थे फूलो झानो बेटी पढ़ाओ योजना। भैया फूलो झानो आशीर्वाद योजना हमारा चल रहा है, उसमें हमारी माताएं बहनें लाभान्वित हैं, रोजगार मिल रहा है। हमने बेटियों को भी नहीं छोड़ा। सावित्री बाई फूले कन्या योजना, कन्या विद्या योजना चला रहे हैं। सावित्री बाई फूले से आपको क्यों नफरत है? क्योंकि सावित्रीबाई फूले एक दलित महिला थी जो पहली शिक्षिका बनी, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में पहला कदम रखा। चूंकि वो दलित थी उनके नाम पे हम योजना चला रहे हैं। हेमंत बाबू, आपको तकलीफ हो गया। दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक से, नौजवानों से, किसानों से, जवानों से नफरत मत कीजिए। ये हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। आपके मित्र को जितना लुटा। गृहमंत्री अमित शाह बरकट्टा और रांची में आज यूसीसी और एनआरसी को लेकर बयानबाजी करते नजर आए। अब उन पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी तगड़ा पलटवार किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यहां पर ना एनआरसी लागू होगा और ना यूसीसी होगा, यहां पर सिर्फ सीएनटी और एसपीटी रहेगा। ये लोग घर परिवार को तोड़ने में लगे हैं, ये विषैला जहर उगलते हैं, इनके आगे विषडर भी असफल है। इन लोगों से बच कर रहना है। 5 सालों के दौरान हम लोगों ने कितनी चुनौतियों का सामना किया, यह आप सभी ने देखा है। हेमंत सोरेन ने आज गढ़वा में आयोजित चुनावी सभा में ये तमाम बातें कही। ये गुजरात का एक ऐसा बड़ा जमात, उनके बराबर इस देश में कोई पैसा धन से नहीं कर सकता और उसी पैसे धन के बदौलत ये देश दुनिया में गरीब आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर राज करना चाहता है। आज यहाँ आए हैं ये लोग कहते हैं कि यहाँ एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे,
मैंने कहा यहाँ पर ना एनआरसी होगा, ना यूसीसी होगा, यहाँ होगा तो सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा, झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए जो बकाया है केंद्र सरकार दबाकर बैठी, आवाज उठाओ तो जेल में डालने की साजिश रचते हैं। झारखंड के खनिजों को लूटने की भाजपा की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। कोरोना बीतने के बाद जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया आप लोगों के लिए, तो हमें झूठा आरोपों में 2 साल दौड़ाता रहा और अंततः जब ये नहीं सके, ये सरकार को हिला नहीं सके, विधायक को तोड़ नहीं सके, तो हमको जेल में डाल दिया। लेकिन आप लोगों का जहां आशीर्वाद हो, गरीब गुरुआ आदिवासी मूलवासियों का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और इसके लिए आज हम फिर आपके बीच में खड़े हैं। और आज इन लोगों को यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग से कोई मतलब नहीं। यहाँ से मतलब है तो इनको यहाँ की खनिज संपदा से, और खनिज संपदा का भी पैसा हम लोग को नहीं देता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन आज मंझगांव विधानसभा के अंधारी फुटबॉल मैदान में जेएमएम के उम्मीदवार नीरल पूर्ति के हक में माहौल बनाने के लिए पहुंची। इस मौके पर कल्पना सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने 27 लाख लोगों को अपनी योजनाओं से जोड़ा है और उन तक फायदा पहुंचाया है। ये हमारे पर इल्जाम लगाते हैं कि पेंशन का पैसा काट करके मैया सम्मान को दे रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी, 40 लाख लोगों को पेंशन की योजना से जोड़ा गया है, उसमें से 27 लाख नए जुड़े हैं। 27 लाख जो नए जुड़े हैं वो सिर्फ 2 साल में हेमंत सोरेन जी ने जोड़ा है और उनका 1000 रुपया राज्य की निधि से जाता है। और 13 लाख लोग को जो केंद्र सरकार बताती है, भाजपा बोलती है, पिछले 20 वर्षों में इन्होंने सिर्फ 13 लाख लोगों को जोड़ा है और उसमें से ये लोग 250 रुपए भी देना इनको सही समय पे इनकी जिम्मेदारी मानते ही नहीं है। अगस्त महीना से इन्होंने वो पैसा ही नहीं दिया है और किसी किसी जिले में तो मई महीना से पैसा नहीं दिया है। ये अपनी नाकामी को, इनकी जो जिम्मेदारी थी वो नहीं कर पाए, उसका सारा जिम्मा लगाते हैं राज्य सरकार पे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि झारखंड में हमारी राज्य संपोषित जितनी पेंशन योजना है उसमें हेमंत सोरेन जी ने अक्टूबर तक का सारा 1000 रुपया उनके अकाउंट में भेज दिया है। ये लोगों में दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। इस सभा से आप जो मेरी बातें सुन करके जाएंगे, गली मोहल्ले में लोगों को बताइए। वहीं जमशेदपुर में भी आज चुनावी अभियान में कल्पना मुर्मू सोरेन शामिल होने के लिए पहुंची। जमशेदपुर में आज एक रोड शो का इनेकाद किया। इस रोड शो में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार के हक में माहौल बनाने की कोशिश की गई। सांसद पप्पू यादव भी इसमें शामिल रहे। इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो मैं हम लोगों का यही मैंने बोला कि आप हेमंत सोरेन जी पे आप लोगों को भरोसा आप लोगों को करना होगा, क्योंकि जो आपके मन में पीड़ा है आपके बोलने से पहले वो उसे समझने का काम करते हैं। हमारे किसानों को जिस तरीके से दिल्ली में अपनी मांगों को करने के लिए वहां पर में उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनकी जाने गई। आज झारखंड में हमारी किसान भाइयों को उनको सबसे ज्यादा जोड़ने का काम किसने किया है? हेमंत सोरेन ने किया है। 21 लाख हमारे किसानों को उनसे जोड़ने का काम किया है और 7 लाख हमारे किसानों का जितना बकाया था, जिन्होंने लोन लिया था, उनको उनकी लोन को 2 लाख रुपए तक माफी करने का काम किया है। ये लोगों को समझना होगा। हमारे किसान वहीं आपको बताते चलें, बन्ना गुप्ता के साथ कल्पना सोरेन ने मंच साझा करते हुए उनके हक में जमकर प्रचार प्रसार किया। उसके बाद कल्पना सोरेन जमशेदपुर पूर्वी इलाके में पहुंची और जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार अजय कुमार के समर्थन में उन्होंने रोड शो किया है। जेएमएम नेता और गांडेय से पार्टी के उम्मीदवार कल्पना सोरेन ने कहा, भाजपा अपना काम कर रही है और आज हम अपना काम कर रहे हैं।
झारखंड में हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास योजना दी, सर्वजन पेंशन योजना से लोगों को जोड़ा, सावित्रीबाई फूले की योजना हो या किसानों की लोन माफी करने का काम हो, ये तमाम काम हमने किए हैं। साथ ही बहनों के लिए मैया सम्मान योजना भी हम लेकर आए। मैं सीएम और उनकी सोच का धन्यवाद देना चाहती हूँ। 24 साल में 20 साल तक भाजपा ने जितना काम किया, लेकिन उससे ज्यादा काम हमने महज 5 साल में करके दिखाया है। देखिए, बीजेपी अपना काम कर रही है, आज हम अपना काम कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने अबुआ आवास दिया है, सर्वजन पेंशन दी है और अबुआ आवास कितने लोगों को 25 लाख परिवारों को अबुआ आवास देने का काम किया है। सर्वजन पेंशन 40 लाख लोगों को देने का काम किया है और जो कमी रही है उसमें केंद्र सरकार की विफल है। वो लोग आपका अगस्त महीना से उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन 27 लाख लोगों को जो जोड़ा है पेंशन से, हेमंत जी ने अपनी सरकार की निधि से उनको अक्टूबर तक का सारा पुनः उनके अकाउंट में जा चुका है 1000 रुपए। आज सावित्रीबाई फूले की योजना हो, किसानों के ऋण माफी की योजना हो, हमारे लोगों के, झारखंड के आवाम के 45 लाख परिवारों का बिजली बिल माफ हुआ है। 55 लाख से अधिक हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए जो एक योजनाएं आई है, मैया सम्मान योजना, ये झारखंड बनने के बाद पहली बार हो रहा है कि मैया सम्मान हमारी आदि शक्ति के लिए काम किया जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी को, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी सोच को, कि झारखंड बने हुए 24 साल हो रहे हैं, 24 साल में 20 साल बीजेपी सरकार काम करती है। ये 5 साल में ही हेमंत सोरेन जी ने सारी योजनाओं को धरातल में लाने का काम किया है। हमारी सोना सोवरम धोती साड़ी योजना जो ये बीजेपी सरकार बंद करती है, इस बार 2.25 करोड़ हमारे लोगों को, बड़े बुजुर्गों को धोती साड़ी योजना से जोड़ा गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड हो, JSLPS की 30 लाख। वही जामताड़ा विधानसभा सीट से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर इरफान अंसारी को जीत दिलाने का दावा वहां से पेश किया जा रहा है। आज दुमका रोड स्थित जेएमएम पार्टी दफ्तर में जिला उपाध्यक्ष रविंद्रनाथ दुबे की मौजूदगी में इंडिया अलायंस के नेताओं ने बैठक की है। इंडिया अलायंस के कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर इरफान अंसारी को फिर से जिताने और हेमंत सोरेन को फिर से एक बार सीएम बनाने को लेकर इस मौके पर खास रणनीति बनाई गई, विचार विमर्श किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा भाई है, कांग्रेस छोटा भाई है, तो भाई भाई का मिलन है। मैंने देखा था कि कहीं कोई भाई में कोई नाराजगी तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो और एक्साइटेड है लोग एक होकर। हर हाल में हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हमने भी कहा है कि राज्य को बचाना है तो दोबारा हेमंत सोरेन जी को ला। सिमडेगा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज तोरपा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कोचे मुंडा के हक में माहौल बनाने के लिए सिमडेगा जिले के बानो पहुंचे। यहां उन्होंने पहले रोड शो करते हुए बानो की जनता का अभिनंदन किया। इसके बाद चुनावी जनसभा से भी खिताब करते नजर आए। झारखंड की गठबंधन सरकार पर दहाड़ते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने रियासत को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान झारखंड की सरकार झूठ बोलने और जनता को लूटने वाली सरकार है। ये प्रण है भारतीय जनता पार्टी का, ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। जैसे ही हमारी सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, सरकार बनते ही हर बहन के खाते में 2100 रुपया महीना डाले जाएंगे। कितने रुपया डाले जाएंगे? जरा जोर से सुना दो पूरे बानों को, कितने रुपया डाले जाएंगे? और वहां वाले भी बता दो कितने रुपया डाले जाएंगे? 2100। ये डंके की चोट करें। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये भारतीय जनता पार्टी का वचन। बेरमो विधानसभा में महागठबंधन कांग्रेस के उम्मीदवार जयमंगल सिंह विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे, अपने पक्ष में वोट मांगते नजर आए। उन्होंने कहा कि बेरमो की जनता रुझान देना जानती है, हर हाल में महागठबंधन की यहां पर जीत होगी, हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। अपने क्षेत्र में विकास और राजेंद्र बाबू के संस्कार के चलते लोग अपना भारी मत देकर विजय बनाएंगे और उन्होंने यहां पर काम किया है और हम काम करते रहेंगे और इसी के हवाले से हम जीत भी हासिल करेंगे।
जामताड़ा पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए करमाटान थाना क्षेत्र से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार किए गए अपराधियों में से 15 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड बरामद किए गए। वहीं इसमें से 2 साइबर अपराधी मिराज अंसारी और शब्बीर अंसारी पहले भी साइबर अपराध मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम जानकारी दी। 2 नवंबर 2024 को पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ, जिसके लिए पुलिस निरीक्षक साइबर थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर जयंत तिर्की जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इन्होंने करमाटाड़ थाना क्षेत्र के सिंदरजोरी एवं मटताड़ में छापामारी किया, जिसमें 4 साइबर अपराधी साइबर अपराध करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। मिराज अंसारी, उम्र करीब 23 वर्ष, पिता सरफुद्दीन मियाँ। शब्बीर अंसारी, उम्र करीब 26 वर्ष, पिता सफीक मियाँ। आसिफ अंसारी, उम्र करीब 19 वर्ष, पिता गुलाम रसूल। तीनों सिंदरजोड़ी के हैं। और चौथा है महबूब अंसारी। मुंसिफ जौहर में फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी।